हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंद्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 को बताऊंगा, ठीक है, जो कि है ट्रैग्नोमेट्री यानी ट्रैग्नोमेट्री चैप्टर का मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और जो जो मैं बताऊँ उसको नोट डाउन करते हुए जाना है, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल हम लोग के पास में यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, जिसका बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को अब पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान, और उसके बाद फिर दूसरा नंबर सवाल में पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो सवाल में है सवाल के थ्रू यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, यानी राइट एंगल ट्रायंगल करने का मतलब समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन बोल रहा है और जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ए और बी यानी ये भुजा 24 सेंटीमीटर हम लोग के पास में दिया गया है। उसके बाद फिर और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बी सी बराबर दिया गया है। बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को दो भुजा दिया गया है, सब दो भुजा दिया गया है और हम लोग को पूछा क्या गया है, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को ट्रैग्नोमेट्री का कोई भी रेशियो निकालने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो भुजा नहीं दिया रहेगा उसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को दो भुजा दिया गया है और ये भुजा यानी तीसरी भुजा नहीं दी गई है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरी भुजा को निकाल लेंगे। तो अब तीसरी भुजा को कैसे निकालेंगे, तो देखिए, यानी पाइथागोरस जी ने एक फार्मूला दिया था, वो फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला दिया था। और इसी फार्मूला के हेल्प से हम लोग यानी ए सी को, भुजा ए सी को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आधार लिखा, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कर्ण क्या है, यानी कर्ण ए सी है तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब क्या है, यानी लंब इन दोनों में से अभी किसी को मान लीजिए, कि हम पर्सनली कोई एंगल नहीं लेने जा रहे हैं। तो अगर एंगल लेते तो फिर अकॉर्डिंग टू एंगल होता कर्ण और लंब, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले कोई भी लंब ले सकते हैं, यानी लंब ए बी मान लीजिए, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए सी तो हम लोग के पास में दिया नहीं गया है, तो ए सी को एज इट लिख देंगे। ए बी दिया गया है, तो ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर देंगे और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखो, उसके बाद फिर बी सी दिया हुआ है, तो बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ए सी को एज इट रहने देंगे, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रहने देंगे, 576 और 49 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 9 6 15 625 जाएगा। अब क्या करना है कि ई स्क्वायर को उधर ले जाना है, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ए सी वाला भुजा कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन हम लोग को क्या करा है पहले नंबर में कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। यानी पहले नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको एंगल ए को पकड़ना है और ए एंगल पकड़ते हुए साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहला नंबर जो सवाल है, सवाल को लिख लेंगे। सवाल क्या है, साइन ए और कॉस ए, यानी इसका मान हम लोग को निकालना है। अब यहाँ देखिए, इसका मान निकालने से पहले आप लोग क्या करना है कि फिगर बना लेना है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
यानी बी कौन समकोण है और भुजा ए यहाँ है और और ए पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ए बी बराबर हम लोग निकाले, दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना निकालें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालने के लिए, तो यहाँ हम लोग को क्या करना है कि इस एंगल को पकड़ के चलना है, यानी यहाँ रिवर एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है। तो देखिए जब एंगल यहाँ बनेगा तो हम लोग जानते हैं कि एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है, और जिस भुजा पे दो कोण बने उसे आधार कहते हैं। तो देखिए एंगल के सामने वाली भुजा कौन है, बी सी है, ठीक है। तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और फिर आधार क्या हो जाएगा, यानी जिस भुजा पे दो कोण बने। तो देखिए इस भुजा पे, यानी इस भुजा पे दो कोण बन रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी आधार हो गया ए बी और लंब हो गया बी सी। तो अब हम लोग को क्या करना है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग अब साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच होता है, ठीक है। तो यह देखिए पी यानी लंब, तो लंब यहाँ क्या है, बी सी है, यानी बी सी लिख सकते हैं, बी सी लिख दिया, और एच यानी कर्ण यानी हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, ए सी है, तो यहाँ ए सी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी सी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो यानी 7/25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी एक आंसर ये हो गया पहला नंबर सवाल का। और पहला नंबर सवाल में कॉस ए का मान भी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस क्या है, ए बी है, तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, ए बी एच क्या है, यानी हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, तो क्या आ जाएगा बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ए बी का मान कितना है, 24, और ए सी का मान कितना है, 25, तो 24/25 सेंटीमीटर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला आंसर हो गया 7/25 और दूसरा हो गया 24/25, ठीक है। तो यानी ये अभी तक हम लोग सिर्फ पहला नंबर सवाल को सॉल्व किए हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे, और ए सी 25 सेंटीमीटर निकाले हैं वो भी लिख लेंगे, और बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे, ठीक है। और बी कौन समकोण है, तो इसको दर्शा दिया कि बी कौन समकोण है, ठीक है। तो अबरी बार क्या बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो यानी अबरी बार जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यानी ये इस एंगल से क्या करना है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, अबरी बार लंब ए बी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन सी का मान निकालते हैं। तो साइन सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन सी बराबर क्या आ जाएगा फिर यहाँ, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब ये है, ए बी लंब है, तो यहाँ क्या कर देंगे, पी बराबर में ए बी लिख देंगे, और एच बराबर में ए सी लिख देंगे, क्योंकि ए सी यहाँ कर्ण है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, 24, और ए सी का मान कितना है, 25, तो ये 24/25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, कॉस सी का, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस सी बोल रहा है, तो इसके अनुसार बी क्या हो जाएगा, बी सी, और एच क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो यहाँ बी सी का मान कितना है, 7, और ए सी का मान कितना है, 25, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7/25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला आंसर ये हो जाएगा दूसरे नंबर सवाल के लिए, और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉड आर का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉड आर का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आकृति दिया गया है, ये एक 8.13 का आकृति है, यानी 8.13 का आकृति है। यानी देखिए इस आकृति में पी क्यू का मान दिया गया है और पी आर का मान दिया गया है, ठीक है।
तो इसी आकृति के थ्रू हम लोग को tan p माइनस cot r का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को tan p और cot r का मान निकालना है। तो शुरू में मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि तीसरा भुजा को निकालना है। उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीसरा भुजा को निकाल लेंगे। यानी तीसरा भुजा यहाँ कौन सा नहीं दिया गया है, क्यू आर नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे क्यू आर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये कैसे हो गया। तो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको लंब माने और इसको आधार माने तो देखिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण हम लोग के पास में क्या है, पी आर है, पी आर कर्ण है और पी क्यू लंब है, ठीक है। तो देखिए पी आर में पी क्यू को माइनस किया, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया कि क्यू आर बराबर मैंने इस तरह क्यों लिखा। तो यहाँ देखिए पी आर का मान कितना है 13, तो यहाँ क्या करेंगे 13 का स्क्वायर कर देंगे और पी क्यू का मान कितना है 12, तो यहाँ क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। इसके अंदर पे इसके ऊपर रूट है तो रूट लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो देखिए जब 169 में 144 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 25, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक। क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan p माइनस cot r का मान निकालना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार चल जाएंगे, यानी 9 लिख लेंगे। यानी अब tan p माइनस cot r, ठीक है। अब यहाँ देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेकिन समझना यह है कि p बटा b जो लेंगे वो किस किस भुजा को लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यार tan के लिए देखिए कि tan जो है ना, tan का एंगल p पे बन रहा है, यानी यहाँ बन रहा है, ठीक है। आप लोग फिगर पे ध्यान दीजिए, यहाँ एंगल बन रहा है tan के लिए, ठीक है। तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो p के लिए लंब यह हो जाएगा क्यू आर लंब हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर लंब हो जाएगा, क्यू आर लंब हो जाएगा। और फिर आधार कौन सा आ जाएगा, यानी देखिए यहाँ P और Q पे दो कौन बन रहा है तो ये पी क्यू आधार हो जाएगा, ठीक है। यानी पी क्यू आधार हो जाएगा। ये तो tan p के लिए हो गया। अब बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब उसके बाद फिर क्या है cot r, ठीक है। तो अबरी बार एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। तो जब यहाँ एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है पी क्यू, तो ये लंब हो जाएगा अबरी बार और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग को करना क्या है, यानी क्या लेना है cot r। तो cot r का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, ठीक है। तो b बटा p, तो ये तो p हो जाएगा और ये b होगा, ठीक है। तो यहाँ क्यू आर माइनस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ मान बैठा भी सकते हैं, जो जो मान दिया हुआ बैठा भी सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखिए क्यू आर बटा पी क्यू माइनस क्यू आर बटा पी क्यू, जब इसमें इसको घटाइएगा तो 0 मिल जाएगा। आप यहाँ से भी शॉर्टकट देख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को शॉर्टकट देखना नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टकट आप सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम में हो सकता है कि नंबर नहीं देगा। तो क्या करना है आप लोग को, जो मान दिया है उस वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ क्यू आर बराबर कितना है 5 और पी क्यू बराबर कितना है 12, माइनस क्यू आर बराबर 5 और पी क्यू का मान कितना है 12। देखिए 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 तो 0 हो जाएगा। तो यही आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ आप लोग को हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिलते रहेगा। यानी जो चैप्टर मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालें, ठीक है। यानी हम लोग के पास में साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, उसके बाद फिर पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास में दिया गया है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है साइन
ए बराबर यानी साइन ए बराबर 3/4 है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, तो यानी P/H, तो यहाँ देखिए P बराबर क्या कितना है 3 और H बराबर कितना है 4। तो देखिए P और H का मान तो हम लोग के पास में दिया गया है और निकालने किसका मान बोल रहा है, cos A और tan A का। देखिए cos A का अगर मान निकालना चाहें तो उसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले B का मान निकालना पड़ेगा। तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √H² - P²। ठीक है, तो H का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और P का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 16 में 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7। ठीक है, तो यानी देखिए B बराबर कितना आ गया √7। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, √7 आ गया, B बराबर तो 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को निकालने क्या बोल रहा था, cos A और tan A। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं cos A और tan A। ठीक है, तो यहाँ cos A लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए cos A यानी एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा AB/AC। ठीक है, तो AB का मान कितना निकाला है √7 और AC का मान कितना है 4। ठीक है, तो यही √7/4 cos A बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर किसका मान निकालने बोल रहा है, tan A का। ठीक है, तो tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए एंगल A के लिए P यहाँ ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। ठीक है, यानी P हो जाएगा BC और B हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर कितना है 3 और AB बराबर कितना है √7। ठीक है, तो यानी 3/√7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी tan A बराबर कितना आ जाएगा 3/√7 और cos A बराबर √7/4। ठीक है, एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो अब देखिए 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान निकालें। ठीक है, यानी चौथा नंबर भी जस्ट लाइक तीसरे नंबर के जैसा है। ठीक है, यानी तीसरा नंबर में साइन A बराबर दिया गया था, हम लोग को क्या निकालना था cos A और tan A, और चौथा नंबर में cot A बराबर दिया गया है, हम लोग को निकालना है साइन A और sec A। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग साइन A और sec A का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग के पास में दिया क्या गया है 15 cot A बराबर 8 दिया गया। ठीक है, तो देखिए 15 इधर गुना में, जब बराबर के उधर ले जाएंगे किसमें चल जाएगा भाग में, यानी cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए cot A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी B/P होता है। ठीक है, यानी cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B/P। ठीक है, तो यानी B का मान कितना है 8 और P का मान कितना है 15 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए B और P का मान तो दिया गया है लेकिन H का मान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे H का मान निकालेंगे। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है √P² + B²। ठीक है, तो P का मान कितना है 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस B का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 + 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो देखिए जब 225 और 64 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। ठीक है, यानी H बराबर कितना आ गया 17। तो अब हम लोग को निकालना किसका मान है साइन A का। ठीक है, तो देखिए साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ठीक है, तो यहाँ देखिए P का मान कितना है 15 और H का मान हम लोग कितना निकाले 17। ठीक है, तो यानी साइन A बराबर 15/17 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर किसका मान निकालना है sec A का। तो sec A का फॉर्मूला क्या होता है H/B होता है। ठीक है, और H का मान हम लोग कितना निकाला है 17 और B का मान कितना है 8। ठीक है, यानी यही 17/8 आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी आगे की ओर कहने का मतलब अगला सवाल को बनाते हैं। तो देखिए अगला सवाल हम लोग के पास में क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, यानी इस सवाल में हम लोग के पास में
सेक थीटा बराबर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि अन्य सभी यानी त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात है उसके अलावा उस सब का मान निकालें, ठीक है। अब देखिए ट्राइगोनोमेट्री रेशियो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो 6 में 1 का मान दिया गया है तो बचा कितना, 5। तो 5 का हम लोग को मान निकालना है। तो 5 में से क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, यानी इन सब का मान हम लोग को अब निकालना है। तो देखिए पहले जो हम लोग के पास में दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, ठीक है। यानी गिवन में क्या है, सेक थीटा, ठीक है। यानी सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, H/B होता है, ठीक है। यानी H और B का मान दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे, क्योंकि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में P का जरूरी पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P का मान निकालेंगे, ठीक है। तो ये P बराबर फॉर्मूला क्या आता है, √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो H का मान कितना है 13, तो यह 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और B का मान कितना है 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए जब 169 में 144 घटाइएगा कितना बच जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, ठीक है। यानी P बराबर कितना आ गया 5, B बराबर कितना है 12, H बराबर कितना है 13, ठीक है। यानी देखिए तीनों का मान हम लोग के पास में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी बोल रहे हैं यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है। तो P का मान कितना निकाले 5, और H का मान कितना है 13, ठीक है। तो यही 5/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है H/P होता है, ठीक है। तो देखिए सब कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है H/P। तो H का मान कितना है 13, और P का मान कितना निकालें 5, ठीक है। तो यह कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया 13/5, और साइन थीटा बराबर 5/13। अब उसके बाद फिर क्या है टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B, ठीक है। तो यह P का मान कितना है 5, और B का मान कितना है 12, ठीक है। अब उसके बाद फिर किसका मान निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/P, ठीक है। तो यह B का मान कितना है 12, और P का मान कितना है 5, ठीक है। अब उसके बाद फिर किसका मान निकालना है, एक टू बच गया कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, ठीक। तो B का मान कितना है 12, और H का मान कितना है 13, ठीक है। तो यही कॉस थीटा बराबर आंसर आ गया, ठीक है। देखिए साइन थीटा बराबर आ गया 5/13, कोसेक थीटा बराबर आ गया 13/5, टेन थीटा बराबर 5/12, और कॉट थीटा बराबर 12/5, और कॉस थीटा बराबर 12/13 आ गया, ठीक है। ये देखिए सेक थीटा का मान हम लोग के पास में दिया गया था। उसके बाद बोल रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए, तो हम लोगों ने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लिया, ठीक है। यानी यही सब आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक। ये छठा नंबर सवाल क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है। जहां कोण cos A और cos B दोनों बराबर है, तो हम लोग को दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B होगा, ठीक है। तो यहाँ फिगर में देखिए ये कोण समकोण है, ठीक है। यानी ये कोण से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों कोण जो है ना बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये दो भुजा अगर हम लोग बराबर दिखा देते हैं तो ये दो कोण स्वतः बराबर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो जाएगा तो उसका दो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं। तो हम लोग के पास में दिया क्या गया है cos A बराबर cos C, ठीक है। ये हम लोग के पास में दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए अगर cos A यानी एंगल A से चलें तो ये BC हम लोग के पास में यानी BC हम लोग का लंब हो जाएगा, ठीक है। और AB हम लोग का आधार हो जाएगा, AC ये कर्ण हो जाएगा। तो cos A के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला AB/AC हो जाएगा, ठीक है।
कॉस ए के लिए हम लोग देख लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि कॉस सी के लिए देखना है। तो कॉस सी के लिए देखिए ए बी यहाँ हम लोग के पास में लंब हो जाएगा और बी सी आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे दोनों तरफ ए सी है तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास में क्या बच जाएगा, ए बी बटा बी सी बच जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ए बी ये भुजा रहा और बी सी ये भुजा रहा। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या क्या दिखा दिए, ए बी बराबर बी सी। ठीक है, यानी दोनों भुजा समान दिखा दिए, यानी ए बी और बी सी जो है ना दोनों भुजा समान है। तो देखिए जब दो भुजा किसी त्रिभुज का समान हो गया तो उन दो भुजा का जो संलग्न कोण होगा, संलग्न कोण जो होगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। ठीक है, ये दो कोण समान होगा। ठीक, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, यानी ये कोण ए बराबर कोण बी आ गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास में क्या दिया गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्न का मान निकाले। ठीक है, यदि पहला नंबर देखिए कि उसमें क्या दिया गया कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यानी पहला नंबर सवाल में इसका मान निकालना है और दूसरा में क्या बोल रहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, और उससे भी पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि जो है ना आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक, अब यहाँ पहले दिया क्या गया है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, और cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p। ठीक है, b बटा p ये cot थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए इसमें b बराबर दिया गया है 7 और p बराबर कितना है 8। इसमें दिया क्या नहीं गया है h, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे h का मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो इसमें दिया गया है ना उसको फिगर में भी दर्शा लेते हैं। अगर देखिए यहाँ थीटा होता है, अगर यहाँ थीटा हम लोग मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंब होती है। ठीक है, तो ये लंब यानी p बराबर 8 दिया है तो 8 ये हो जाएगा और b की जिस भुजा पे दो कोण बने उसे आधार करते हैं तो 7 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बेस ये हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना कौन भुजा है, ए सी, इट मीन्स h निकालना है। तो देखिए h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √p² + b², यही होता है h बराबर फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ p का जो मान दिया गया है p का मान रख देना है और b का जो मान दिया गया है उसको भी रख देना है। ठीक, p का मान कितना है 8 दिया गया है और b का मान कितना दिया गया 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो देखिए जब 64 और 49 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, अब यहाँ देखिए 113 आ गया तो 113 का तो वर्गमूल निकलता ना है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको एज इट रहने देंगे। ठीक है, यानी 113 का 113 रहने देंगे। ठीक, अब यहाँ थोड़ा फिगर में भी देख लीजिए, फिगर में यहाँ क्या दर्शा देंगे, यानी ए सी बराबर 113 √113। ठीक है, यानी फिगर में भी हम लोग दर्शा दिए। अब हम लोग को किसका मान निकालने बोल रहा है, यानी पहला नंबर में देखिए किसका मान निकालने बोल रहा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका मान हम लोग को पहला नंबर सवाल में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो पहला नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया गया था, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे क्या दिया गया था, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग को क्या करना है कि यहाँ देखिए 1 प्लस और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो p/h लिख देंगे। इधर क्या लिख देंगे 1 - p/h, अब बटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b/h लिख देंगे। और फिर इधर क्या लिख देंगे 1 - b/h। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 +
पी बटा एच इंटू 1 माइनस पी बटा एच, ठीक है। तो यह किस तो देखिए अगर इसको ए माने और इसको बी तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक इसी बेस पे इसको भी लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बटा एच का होल स्क्वायर अब बटा 1 माइनस बी बटा एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए p का मान हम लोग के पास में क्या दिया है 8 और b का मान कितना है 7 और h का मान हम लोग कितना निकाले हैं √113, ठीक है। तो p के जगह पे 8 रख देंगे और b के जगह पे 7 रख देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 बटा √113 का स्क्वायर अब बटा 1 माइनस 7 बटा √113 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इस जगह थोड़ा लिख देते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस क्या आ जाएगा 8 बटा 113 अब बटा 1 माइनस 7 बटा 113, ठीक है। तो देखिए जब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 113 और यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 113, ठीक है। तो देखिए 113 माइनस कितना आ जाएगा ऊपर में 113 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा 113 गुना देखिए 113 देखिए इधर भाग में जब इसको गुना में लाइएगा तो क्या आ जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। यानी 113 ऊपर चल जाएगा और 113 माइनस 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा और जब देखिए 113 में 8 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा सॉरी यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 64 ना होगा, यहाँ 64 होगा, यहाँ 64 होगा सॉरी और यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ 49 होगा और यहाँ भी 49 होगा, यहाँ 64 होगा। अब यहाँ देखिए 113 में जब 64 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 49 बच जाएगा और जब 113 में 49 को घटाइएगा कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग का आंसर आ गया। और दूसरा नंबर सवाल में हम लोग के पास में क्या निकलने बोल रहा था यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटा p का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 7 और p का मान 8, ठीक है। तो देखिए जब 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। तो यही 49 बटा 64 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी पहला आंसर भी वही आया और दूसरा भी वही आया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगला सवाल हम लोग के पास में क्या दिया गया है यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। देखिए सवाल में हम लोग को 3 cot a बराबर 4 दिया गया है तो हम लोग को जांचना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोग के पास में दिया क्या गया है 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, ठीक है। तो जब cot a को फ्री कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 बटा 3 और cot a बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बटा p होता है, ठीक है। यानी b का मान 4 है p का मान 3 है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है h का, ठीक है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है √p² प्लस b²। तो देखिए p का मान यहाँ कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और b का मान कितना है 4 तो यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 9 कितना होता है 25
और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, ठीक है। यानी h बराबर कितना निकल गया 5। तो हम लोग को दिखाना क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। ये हम लोग को दिखाना है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे 9, यानी क्या दिखाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हम लोग को दिखाना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो यहाँ देखिए 1 का 1 हो जाएगा और 10 का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा b होता है, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस p बट्टा b का स्क्वायर। अब बराबर इधर क्या आ जाएगा b बट्टा h का स्क्वायर आ जाएगा माइनस p बट्टा h का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब अब इसमें क्या करना है कि इसका वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। यानी 1 माइनस p का मान कितना दिया है 3 और b का मान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर कर देंगे और इधर क्या कर देंगे 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर बराबर b का मान कितना है 4 और h का मान कितना निकालें 5, ठीक है। यानी 4 बटा 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस p का मान कितना है 3 और h का मान कितना निकालें 5, ठीक है। यानी 3 बटा 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए एक है, अगर 1 बटे 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। और 3 का स्क्वायर इधर कीजिएगा कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब बटा इधर क्या आ जाएगा 1 बटा 1 प्लस 9 बटा 16 हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए जब 16 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 16 गुना 1 कीजिएगा तो 16 ही हो जाएगा, यानी 16 माइनस 9 आ जाएगा ऊपर में, अब बटा 16 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो 16 आ जाएगा और 16 प्लस 9 कीजिएगा, ठीक है। यानी क्या कि नीचे प्लस है तो क्या कर देंगे 16 प्लस 9, ठीक है। अब बराबर देखिए इधर भी एलसीएम लीजिएगा तो 25 एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, 16 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब ऊपर में 16 में 9 को घटाइएगा कितना बच जाएगा 7 और नीचे में 16 और 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और इधर देखिए जब 16 में 9 को घटाइएगा कितना बच जाएगा 7, अब बटा क्या है 25, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ क्या आ जाएगा सेम आ गया, ठीक है। ये LHS बराबर RHS आ गया, यानी दोनों तरफ सेम आ गया। तो यानी जो हम लोग को क्वेश्चन में दिखाने के लिए बोल रहा है वो सही था, ठीक है। तो यही प्रूव हो गया। तो देखिए 9 नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ये हम लोग के पास में दिया गया है, tan A बराबर 1/√3 दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर सवाल में हम लोग के पास में क्या दिया गया है, sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। पहला नंबर में सवाल में इसका मान निकालने बोल रहा है और दूसरा नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया गया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। यानी इसका मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ हम लोग के पास में दिया क्या गया है, यानी यहाँ हल लिख लेंगे और जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। यानी दिया क्या गया है tan A बराबर 1/√3, ठीक है। तो याद देखिए tan A बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा B, ठीक है। यानी P का मान हो गया 1 और B का मान हो गया √3, ठीक है। तो देखिए P और B का तो मान हम लोग के पास में है, तो हम लोग को मान किसका निकालने बोल रहा है साइन और कॉस, यानी साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग को मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग को मालूम हो तो साइन और कॉस का फॉर्मूला किस में आता है, यानी P बटा H होता है साइन का और B बटा H होता है कॉस का। तो यहाँ देखिए हम लोग का मान इसमें दिया क्या गया है सिर्फ P और B का, तो जबकि हम लोग को H का भी जरूरी पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे H का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यानी H बराबर नहीं दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे H का मान निकालेंगे। तो H का मान कैसे निकालेंगे,
यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यानी तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर, तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एच बराबर फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए पी का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, इधर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 और 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, ठीक है। यानी एच बराबर आ गया 2। अब हम लोग को किसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। यानी पहला नंबर सवाल में इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर सवाल को लिख लेंगे। क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी, और फिगर से ही आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन ए बोल रहा है पहले, ठीक है। यानी पहले हम लोग को इस एंगल से चलना है, ठीक। तो देखिए जब हम लोग इस एंगल से चलेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी भुजा बी सी लंब हो जाएगा, और आधार कौन सी हो जाएगा ए बी, भुजा ए बी लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी सी का मान कितना दिया हुआ है √3, और ए बी का मान 1, और ए सी का मान हम लोग कितना निकालें 2 निकालें, ठीक है। तो यहाँ साइन ए बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, बी सी बटा ए सी हो जाएगा इंटू कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस सी बराबर, देखिए जब इस एंगल से चलेंगे हम लोग तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉस सी बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी सी बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। यानी बी सी बटा ए सी हो जाएगा, प्लस कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ ए बी बटा ए सी, क्योंकि यहाँ हम लोग इस एंगल से परिवार चलेंगे तो इस एंगल के लिए लंब ये है और आधार ये है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह साइन सी, यानी इस एंगल से जब चलेंगे तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। यानी ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी सी का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस ए बी का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए सी का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 अब बटा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी इसका आंसर 1 आ गया, यानी पहले नंबर सवाल का आंसर 1 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह जो जो मान दिया है पहले उसको मान लिख लेंगे, उसका मान इस फिगर में, क्योंकि फिगर से ही आप लोग सही से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ कॉस ए यानी इस एंगल से चलना है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा, यानी एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए, तो कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टे बराबर बी बटा एच होता है। तो यहाँ बी हो जाएगा ये, यानी भुजा ए बी हो जाएगा बी, और ए सी हो जाएगा एच, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस सी, यानी अगली बार इस एंगल से चलना है, तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। यानी बी सी बटा ए सी हो जाएगा, अब माइनस साइन ए के लिए लंब ये हो जाएगा, यानी बी सी बटा ए सी हो जाएगा, और गुना साइन सी के लिए ए बी बटा ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ए बी बटा ए सी माइनस में, इधर प्लस में, बी सी बटा ए सी प्लस में, बी सी बटा ए सी माइनस में। अब यहाँ भी इसको कटा के 0 कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ सबका मान दिया गया है तो यहाँ कटाना नहीं है, पहले सबका मान पुट करना है, उसके बाद फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है 1, और ए सी का मान 2, गुना बी सी का मान कितना है √3, और ए सी का मान 2 दिया गया है,
BC का मान √3 और AC का मान 2, AB का मान 1 है और AC का मान 2 है। ठीक है, तो देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3/4 माइनस √3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब इसमें इसको घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि है 10 नंबर। ठीक है, इसके बाद फिर 11 नंबर है, तो 11 नंबर में कथन वाला है, तो वो सत्य असत्य करने वाला है। तो बस उस सवाल को मैं बताऊंगा नहीं, उसको PDF में डायरेक्ट डाल दूंगा। ठीक है, और PDF कहाँ मिलेगा, मैंने आप लोग को बताया इसका PDF कहाँ मिलेगा, यानी टेलीग्राम पे आपको जाना है और सर्च करना है सैंद्रा क्लासेस। अदरवाइज आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पे चल जाइएगा और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यानी PDF के लिए आप लोग को कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग 10 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 10 नंबर सवाल हम लोग के पास में क्या दिया गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P एंड tan P का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, उसमें PR + QR का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यानी दो भुजा का मान, दो भुजा को जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और एक अकेली भुजा का मान, यानी जो कि जिसका नाम PQ है, उसका मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उसके बाद फिर हम लोग को बोल रहा है यानी sin P cos P और tan P, यानी एंगल P को लेकर के इन सभी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहां हम लोग के पास में दिया क्या गया है, यानी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ फिगर मैंने बना लिया है, तो फिगर में भी दर्शा लेते हैं, यानी इसका मान, सॉरी PQ का मान, P और Q इसका, सॉरी यहाँ तो मान लिखना है ना, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद देखिए PR + QR, यानी इस भुजा, यानी ये भुजा प्लस ये भुजा, दोनों को मिलाकर के 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को किसका मान निकालना है, sin P cos P और tan P। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इस भुजा का मान फाइंड करना और उसके बाद फिर इस भुजा का, अरे दो भुजा का मान फाइंड करेंगे तभी ना, मतलब उन सभी ट्रायगोनोमेट्री रेशियो का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो QR को हम लोग x सेंटीमीटर मान लिए। अब यहां देखिए PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, तो QR को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो QR के जगह पे x रख देंगे, बराबर 25 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए तो PR बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसका सेंटीमीटर दे दीजिए। अब यहाँ देखिए PR का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यानी अभी निकाले नहीं है बट इसको सेपरेट किया है। ठीक है, और QR का मान x माने है और PQ का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस चल के उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही ना पाइथागोरस कहता है। तो यहाँ PR बराबर कितना है, 25 माइनस x है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और QR का मान कितना है, x सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस PQ का मान कितना है 5, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या आ गया, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो जब इसको तोड़िएगा कितना आ जाएगा, 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर
प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, देखिए बराबर था इसीलिए काटे, और दोनों जगह साइन सेम था, अगर वही साइन डिफरेंट रहता तो फिर यहाँ कैंसिल ना होता। तो अब यहाँ देखिए इस 625 को उधर ले जाइए। ठीक है, तो -50x बराबर 25 माइनस 625। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ -50x बराबर क्या आ जाएगा, तो देखिए जब 625 में 25 को घटाइएगा कितना बच जाएगा 600, और 600 किस में बचेगा माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, तो यह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 50 से कट जाएगा 600 कितना बार में 12 बार में। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया 12। तो x हम लोग किसको माना है QR को, QR बराबर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर, और PR को हम लोग कितना क्या माना है 25 माइनस x। ठीक है, तो देखिए 25 में जब 12 को घटाइएगा कितना बच जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ जो है ना जो मान निकला है उस मान को फिगर में दर्शा लेते हैं। ठीक है, ये रहा फिगर, तो QR का मान कितना निकला 12 सेंटीमीटर और PR का मान कितना निकला 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग को किसका मान निकालने बोल रहा है साइन P, कॉस P और tan P। ठीक है, यानी इस एंगल को लेकर के मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए लंब हमारा ये हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए P का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, B का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और H का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को किसका मान निकालने बोल रहा है साइन P। ठीक, तो चलिए हम लोग साइन P का मान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन P बराबर क्या आ जाएगा QR बटा PR। तो QR का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 बटा 13 ये आ गया साइन P बराबर आंसर। ठीक है, उसके बाद फिर किसका मान निकालने बोल रहा है कॉस P। तो देखिए कॉस P बराबर क्या आ जाएगा PQ बटा PR। तो PQ का मान कितना है 5 और PR का मान कितना है 13। ठीक है, यानी 5 बटा 13 ये कॉस P बराबर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर किसका मान निकालने बोल रहा है tan P का। तो tan P बराबर क्या आ जाएगा QR बटा PQ। तो QR का मान कितना है 12 और PQ का मान कितना है 5। ठीक है, तो 12 बटा 5 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला आंसर ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक प्यारा सा वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है।